ओम सदाशिवसमारंभा शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वंदे गुरुपरंपराम्। ओम। हम लोग पिछले क्लास में भागवतम को पंचम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहाँ पर प्रियव्रत की कथा आ रही थी। तो भागवत महान ग्रंथ है, भागवत महापुराण। और ये हमको ईश्वर से जोड़ती है, भगवान से जोड़ती है। प्रियव्रत भगवत भक्ति में लीन हो जाना चाहते थे। वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे, उनको इच्छा नहीं थी, इसलिए वो नारद जी के पास लगे हुए रहते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने जाकर उनको समझाया, क्योंकि मनु महाराज उनके पिताजी चाहते थे कि ये राजपाट करे। तो कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई, उन्होंने राजपाट भी किया। दिन रात एक करके किया, इतने सुंदर तरीके से किया। हमको कोई भी काम बहुत सुंदर तरीके से करना चाहिए, 100% अपना देकर करना चाहिए, जैसे तैसे नहीं करना चाहिए, कोई भी काम हो। क्योंकि आप कर तो भगवान के लिए रहे ना, किसी और के लिए थोड़ी ना कर। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपना काम कर रहे हैं। हमको यही सोचना है कि हम काम भगवान के लिए कर रहे हैं। और अगर भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो पूजा हो। क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी करो, फूल चढ़ाओ पूजा हो गया ना, प्रसाद चढ़ाओ पूजा हो गया। और भगवान के लिए काम कर रहे हो, खाना बना रहे हो, गृहिणी लोग खाना बनाती है घर में, फैमिली के लिए, परिवार के लिए। ओ, ऐसा सोच के करे मन में, परिवार नहीं, मैं तो भगवान के लिए बना रहे हैं। और भगवान के लिए जब कोई कुछ करता है ना, तो सबसे सुंदर चीज लाता है। फूल चुन के लाएगा तो सबसे सुंदर लाएगा। मार्केट में फूल खरीदने जाएगा तो सबसे अच्छा फूल कौन सा, फूल वाला कौन सा अच्छा फूल, कौन सा एकदम खिला हुआ कमल का फूल, वही लेते। भावना पता चलती ना भगवान के प्रति कितनी भावना है। और कोई चीज छूटेगा नहीं कि ये छूट गया वो छूट गया, नहीं। पूजा में हर चीज आना चाहिए। माचिस है कि नहीं, दीपक है कि नहीं, घी है कि नहीं, सब चीज देख के इतनी भावना, भगवान से प्रेम है ना। जिससे प्रेम होता है उसके लिए आप सब कुछ करेंगे, एक एक चीज देख देख के रखें। उसी प्रकार से जब हम दिन भर का काम कर रहे हैं और ये सोच के करेंगे कि भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो तो पूजा हो जाएगा। एक एक चीज सोच सोच के करेंगे। ये नहीं सोचेंगे अरे उसके लिए कर रहे हैं, जैसे तैसे खाना बना दो। ये तो मालिक का काम है, दिया है किसी तरह से, बोरा उठाना है तो उठा दिया। एक बोरा ले जाके रख दिया, मालिक मालिक ने बोला था बोरा उठाओ, तो एक बोरा ले जाके रख दिया, जबकि 5 बोरे थे। फिर मालिक बोलेगा अरे पांचों बोरा बोला वो उठाओ तो पांचों बोरा उठाने के लिए जाएगा। इसी प्रकार ऑफिस में भी होता है। बॉस लोग काम देते हैं, कंप्यूटर में ये काम कर लेना, इतना ये काम कर लेना। अब वो आधा अधूरा काम करके दे, क्यों? बॉस का काम है, हमको बॉस पसंद है? इसलिए ना आधा अधूरा किसी तरीके से वो काम करके हम दे देते। अब बॉस भी परेशान, कैसा सबऑर्डिनेट मिल गया ऑफिस में, है? कितना उसको बोलना पड़ता है कोई भी काम कराने के लिए, एक काम करने के लिए बोलो तो आधा करके देता है। फिर उसी काम को जो 5 मिनट में 10 मिनट में हम कर सकते थे, उससे करवाने के लिए 3 घंटे लगते हैं। तो जाने दो भैया, खुद ही कर लो काम इनको काम देने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं होगा। भगवान का भक्त तो बड़े सुंदर तरीके से आर्टिस्टिकली काम को करेगा। मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, इसलिए हर चीज सुंदर। तो अब तो प्रियव्रत तो भगवान के भक्त थे, वो कौन सा काम खराब करेंगे प्रजा के लिए, वो तो एसेट होगा। इस तरह का भगवान को जो भक्त होता है, वो समाज के लिए बड़ा सुंदर व्यक्ति हो जाता है, समाज के लिए अच्छा व्यक्ति हो जाता है।
दूसरों के लिए अच्छा हो जाता है, अपने अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति के लिए अच्छा हो जाता है। एक अच्छा व्यक्ति समाज का कितना भला करता है, सेवा करता है, दूसरों को देता है, दूसरों का हेल्प करता है। और जब बिना अपेक्षा के कोई काम करता है वो ना, तो फिर तो बहुत अच्छा काम होगा, तो दूसरे उसको पसंद करेंगे, ढूंढेंगे, अरे ये व्यक्ति कहाँ गया। हम्म। देखिए, जो व्यक्ति जैसे इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये सारे लोग जो अपना काम सही ढंग से करते ना, उसको पूरे लोग ढूंढते रहते हैं, अरे उसको बुलाओ, बहुत अच्छा काम करते, अपना समझ कर करता है, जैसे उसका घर हो। जब भी बिजली का कोई खराबी होता है, बुलाते हैं तो ऐसा लगता है अपना काम समझ के करता है, उसका अपना घर है। ऐसे ही हमको सभी काम को करना चाहिए। हम्म। इसको बोलते हैं भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति खाली भगवान के घर में पूजा करना नहीं है कि एक छोटा सा मंदिर बना दिया, वो भी भगवान को कहाँ बैठा देते, सीढ़ी के नीचे अपने घर में। सबसे कोने वाला दे देंगे जगह, वहां पर एक लकड़ी का मंदिर टांग देंगे, वो भगवान को वहां बैठा दिया। भगवान डोंट माइंड, यू नो। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहां भी बैठ जाते हैं। लेकिन भावना अच्छी, कहीं भी बैठा हो भगवान को कोई बात नहीं। देख लो, पंडित जी से पूछ लो किस कोने में सही रहेगा, हाँ? वास्तु के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, सब दिन समय देख के अपने घर में लगाओ। लेकिन भावना अंदर से ऐसी होनी चाहिए कि प्रेम वाली भावना इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि पूछो नहीं। तो ऐसा व्यक्ति तो समाज के लिए बने, तो वो ऐसा राजा बने वो प्रिय व्रत, कि ना प्रजा लोग तो चाहते थे जीवन भर यही राज करते रहे, जब तक उनका जीवन है, ये जाए ही नहीं यहाँ से। हैं? ऐसा कोई आ जाता है तो लोग चाहते नहीं है ना कि वो जाए यहाँ से। मंत्री लोग है, कोई अच्छा काम करते, एमपी है, एमएलए है, प्रधानमंत्री है, तो चाहते नहीं लोग जाए, बार बार उसी को वोट देकर जिताते। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, सब जगह उनकी पूछ है। लोग चाहते हैं वो कब आएंगे, अरे कब आएगा। और कोई ऐसा उल्टा सीधा व्यक्ति होता है तो लोग बोलते हैं कब जाएगा, आ गया, भागो यहां से। ऐसा नहीं होना चाहिए। हैं? हमको समाज में ऐसा व्यक्ति बनकर रहना चाहिए कि सब लोग हमको पसंद करें। तो प्रियव्रत ऐसा राजा था, बड़े बड़े शहर बनाया उसने, सुंदर सुंदर शहर, पेड़ पौधे लगाए, भगवान के नाम को भी फैलाया, क्योंकि उनको पता था ना भगवान के नाम के से दूर होंगे ना तो कोई काम अच्छा नहीं होगा। तो प्रियव्रत जैसा दूसरा कौन होगा। सप्त द्वीपों का निर्माण किया उन्होंने, 7 कॉन्टिनेंट। ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो पूरे ब्रह्मांड का राजा, धरती का राजा। और देखो, समाज में भला करने के लिए यहाँ पीढ़ी तो आगे बढ़ाना है ना, उसके लिए पुत्र की जरूरत है, तो उसके 10 पुत्र, और 10 पुत्र के नाम भी कितने अच्छे अच्छे हैं। देखो, संस्कृत वाले नाम बड़े सुंदर होते हैं। संस्कृत वाले जो नाम होते हैं ना, बच्चों का नाम वही रखना चाहिए, उसमें बहुत अर्थ होता, अर्थपूर्ण नाम होगा ना, उसका जीवन भी वैसा बनेगा। नाम से बहुत कुछ होता है, जैसा नाम होगा वैसा जीवन बनेगा। रिया, प्रिया, है? ये सब क्या नाम रख देते हैं आजकल। ऐसा नाम नहीं होना, नाम अर्थपूर्ण होना चाहिए। ढूंढ के अच्छे प्रकार से अपने बच्चे का नाम रखो, कौन सा नाम अर्थपूर्ण है जो उसके जीवन को बनाएगा, उसको वैसे जैसा नाम वैसा आप बनोगे। रिया, प्रिया, जिया, तो वैसे ही बनेंगे। जिया हो जाओगे, रिया, प्रिया हो जाओगे। हैं? तो इनके बच्चों का नाम था अग्निग्रह, इधम जिह्वः, यज्ञ बाहु। ऐसा व्यक्ति यज्ञ करेगा, भगवान की तरफ मुड़ेगा। महावीर, महावीर जैसा बनेगा, वीर होगा, डरेगा नहीं किसी से। हिरण्य रेता, घृत पृष्ठ, सदन, मेधातिथि, विधिहोत्र और कवि। जिनमें से 3 पुत्र जो थे उनके, महावीर, सवन और कवि, वो ब्रह्मचारी हो। अन्य सभी पुत्र कर्म क्षेत्र में लग गए। प्रियव्रत ने भगवान की बहुत भक्ति की और भक्ति पूर्वक राज्य किया।
हमको शासन कैसा करना चाहिए? उत्तर प्रदेश शासन। न? भगवान की भक्ति कर रहे हैं हम, शासन नहीं कर रहे हैं। शासन के लोगों को समझना चाहिए कि हम यहाँ सेवा दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पब्लिक के ऊपर। हाँ? बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर पब्लिक को परेशान हो रहे, पब्लिक रास्ता बंद हो रहा है, लाल बत्ती सब लगा के चल रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं पब्लिक से। हम बड़े हैं। हाँ जाइए जाइए, उधर लाइन में खड़े हो जाइए सरकारी ऑफिस में, उधर जाइए जाइए जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए। हाँ? नहीं, बहुत टाइम लग रहा है। टाइम तो लगेगा। हाँ? इतना हम लोग बड़ा बड़ा काम कर दे रहे हैं, आप 2 घंटे भी लाइन में खड़े नहीं रह सकते? लाइन में खड़े रहिए। इस तरह से काम करते जैसे एहसान कर रहे हैं हम। शासन का काम करके हम बहुत बड़े हैं, हम पब्लिक के ऊपर एहसान कर रहे हैं, नहीं। ये भगवान का काम है शासन। हमको भगवान के बंदे बैठ बनकर ये काम करना चाहिए। हमको भगवान ने वहां बैठाया है, दुनिया ने नहीं। भगवान ने बोला है तू मेरे बंदों की सेवा कर। हे योगी, तू मेरे बंदों की सेवा कर। इसलिए सेवा भाव से कर्म होना चाहिए। रास्ता दिखाना चाहिए। ऐसे कई लोग होते हैं, सरकारी ऑफिस में भी अच्छे लोग होते हैं, वहां जाएंगे वो आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, भाई साहब इधर आइए, आपका काम ऐसे हो जाएगा, यहाँ बैठ। कोई बात नहीं, 2 घंटा लग रहा है, हम आपका काम कर देंगे। थोड़ी लंबी लाइन है ना, इसलिए तो सब लोगों का काम करना है, आप जानते हैं ना। सबको सेवा देनी है। ये देखो ये तरीका, बोलने से बोला वही चीज। एक बंदे ने आके उसके बोला "अरे, हम सरकारी ऑफिस में 2 घंटा लाइन लग जाइए, नहीं तो काम नहीं होगा"। दूसरा व्यक्ति ने उसको समझाया प्यार से कि ज्यादा लोग है ना, समय लगता, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं हम लोग। हम्म, बैठ जाए। तो वो व्यक्ति ना 3 घंटा भी बैठ जाएगा काम कराने के लिए, 2 घंटा तो छोड़ दीजिए। ऐसा काम कर रहे थे हमारे ये राजा। जब ऐसा काम राजा करता है ना, तो वो राज्य समृद्धशाली राज्य बन जाता। अब देखो, काम करते करते भी कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, सब लोगों को परिवार के लिए कर्तव्य कर रहे, जिम्मेदारी करते 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 ना, कभी कभी लगेगा भाग जाए सब छोड़ के। ऐसा लगता है। क्यों ना हम भगवान की तरफ मुड़ जाए, भगवान की तरफ लग जाए, हमको पूरा समय मिले। हाँ, और भगवान का काम करता रहे। कहाँ फंस गया? अब उनको तो गृहस्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं था ना, प्रिय व्रत को। वो तो बोल रहे थे कहाँ फंस गया मैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर यहाँ आ गया, करो राजपाट। अब देखो, राजपाट से भी संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर तुम राजा भी हो जाओ ना, यहाँ चीफ मिनिस्टर हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए वो परेशान हो गए, राजा प्रियव्रत एक दिन, कहाँ फंस गया मैं। हाँ? अब कोई ऐसा बोलेगा जो राजा है, सोचो कहाँ फंस गया मैं बोल रहा। तो इस प्रकार से जितना भी धन संपत्ति हो जाए, जितने भी बड़े पद पर चले जाओ, जो कुछ भी कर लो, संतुष्टि वहां नहीं मिलने वाली। संतुष्टि वहां मत ढूंढो। संतुष्टि भगवान की भक्ति में मिलेगी और कहीं नहीं। इसलिए जहां है वहां रहकर भगवान की भक्ति करते रहो, वो जीवन में एक भाग होना चाहिए। हम लोग सोचते हैं जीवन में यहाँ काम करते रहो, काम करते रहो, पैसा जमा करते रहो। इधर से पैसा आ जाए, उधर से पैसा आ जाए, ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो, यहाँ घूम लो, ये संबंधी इकट्ठा कर लो, सब कर लो। असंतुष्टि नहीं मिली स्वामी जी अभी तक। 60 साल हो गया स्वामी जी। देखिए मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी सेटल कर दिया, अपने भाई बंधुओं को भी सेटल कर दिया, सबको नौकरी लगा दी, और ये करने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही है। हैं? क्या है जीवन में? कहाँ वो चले गया, कहाँ गए वो दिन, और फिर पुराने दिनों को याद करके रोते हैं। हैं? कहाँ गए वो दिन, सब छोड़ के चले गए। देखिए, कोई संतुष्टि नहीं, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी पता नहीं दिल क्यों उदास। उदासीपन।
कमी लगती है कुछ। ये कमी किस लिए है? भगवान की तरफ मुड़े नहीं तो कमी तो लगेगी ना। हाँ? क्योंकि आप स्वयं भगवान का एक अंश हो। भगवान गीता में बोलते हैं ममेवांसो जीव लोके जीव भूता सनातन। तुम अंश हो। और जब तुम अंश हो, तुमने अपने उस अंश वाले भाग को ध्यान नहीं दिया तो संतुष्टि कहां से मिलेगी? आधा अधूरा जीवन जी रहे हो। भौतिकवादी जीवन जीना, सिर्फ कमाने खाने, हाँ, संबंधी बनाने, लोगों से बड़ा संपर्क बनाने, मेरा संपर्क रहेगा ना मेरा काम हो जाएगा। अरे हो जाए ठीक है। यहाँ तो हम ये बोलते हैं कि ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो सिर्फ नाम हो रहा है भैया। कन्हैया को ले आते हैं। कर तो तुम रहे हो, मेरा है क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसा जीवन हो, भक्तिमय जीवन। क्योंकि हमारा आधा शरीर भीतर का परत है। पहला परत भौतिक दिखाई देगा, स्थूल। अंदर जो है ना वो सूक्ष्म। देयर इज अ गॉड इनसाइड। वहां ईश्वर है। इसलिए वो खींचता है। वो ईश्वर खींचता है। तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, दुनिया की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो इसके कारण से जो खिंचाव होता है ना, कि हम बाहर सब कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं दिया, भक्ति में ध्यान नहीं दिया, तो वो ना माइंड में घर्षण पैदा करता है और संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि तभी मिलेगी जब आप भगवान की तरफ मुड़ोगे, भगवत भक्ति करोगे। भागवत का यही संदेश है, कल्याणकारी संदेश। दुनिया का कल्याण कर दे ऐसा संदेश। महान संदेश देती है भागवत। तो बोलते भाई मैं दूसरी चीजों में पड़ा रहा, भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए उस प्रकार नहीं कर पाया। तो अब ऐसा एक समय तो आना चाहिए ना जीवन में, कितने दिन आप लगे रहोगे? अभी आधा आधा समय दे रहे थे भगवान को, पूरा काम करने की शक्ति थी। एक समय आएगा जब काम करने की शक्ति नहीं रहेगी। ऐसे समय में शास्त्र बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान को दो। बैठो, उनका नाम लो, जप करो, पूजा करो। एक समय आना चाहिए। तब उन्होंने सोचा अब हमारा समय आ गया, तो अब हमको ये सब छोड़ देना चाहिए, राजपाट सब थमा देना चाहिए। तो उसके अंदर बड़ा वैराग्य आया। ये वैराग्य भी ना बड़ा सुंदर चीज। भागवत सुनोगे तो वैराग्य आएगा ही। और वैराग्य से डरने का जरूरत नहीं है। वैराग आए तो खुश हो, नाचो। वैराग आ गया। इस संसार में भी जिसके अंदर वैराग आए ना, हमको खुश होना चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति बन रहा है इस संसार में, सुंदर व्यक्ति बन रहा है, वो हमारा भला करेगा। वैराग्य आ गया। सब चीजों से उनको वैराग्य हो गया। सब छोड़ के वो जंगल में चले गए और फिर से उपदेश ग्रहण किया। उनको लगा कहीं कुछ कमी, फिर से सुनो। बार बार सुनना चाहिए। बार बार हमारे शास्त्रों को सुनना चाहिए, उपदेश ग्रहण करना चाहिए। एक बार से नहीं होता ये। अपने मन को भगवान में पूरी तरह से लगा दिया उन्होंने। इसीलिए तो देखिए हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बनाए गए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचारी पढ़ाई लिखाई करो, ज्यादातर समय पढ़ने को दो, वेदों का अध्ययन करो, शास्त्रों का अध्ययन करो। शास्त्र में साथ में जो दूसरे और विद्या है उसको भी लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, लैंग्वेज भी पढ़ो। तो पढ़ लो। और उसके बाद पढ़ने के बाद गृहस्थ में जाना है तो जाओ, विवाह करो। अच्छा कोई जॉब हो जाए उसके बाद विवाह करो। उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी से आ गए गृहस्थ आश्रम में। गृहस्थ आश्रम से कहाँ जाना है? धीरे धीरे जब गृहस्थ आश्रम में जी लो ना, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समय करके बढ़ाते जाओ भगवान की तरफ। उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। वन में जाने का जरूरत नहीं है। आजकल कहीं वन रहा नहीं।
दूर दूर तक लखनऊ से बाहर निकलते रहिए, निकलते रहिए, निकलते रहिए, दूसरा शहर आ जाता है, वन दिखाई नहीं देता। इसलिए वन में कहाँ जाओगे? और वन में आजकल वो सुविधा भी नहीं रही। पहले राजा प्रियव्रत थे, उनका राज अच्छा था, सबकी रक्षा करते थे, सबको सुविधा दिया था कि वानप्रस्थी वन में जाए तो उनको खाना पीना भी मिल जाए, कोई जंगली जानवर परेशान न करे। आजकल कोई देखभाल नहीं करेगा, वन में जाएंगे तो डकैत लूट लेंगे। इसलिए घर में ही रहो, जहां हो, आश्रम में हो तो आश्रम में रहो, जहां है वहीं रहो, वहां रहकर ज्यादा समय भगवान को दो। इसको बोलते वन में जाना, वानप्रस्थी हो जाना। जब ज्यादा समय हम भगवान को देने लगे ना, तो समझो वानप्रस्थी हो गए, क्योंकि दुनिया से ज्यादा अब मतलब नहीं। हम वन में आ गए, हमारा वानप्रस्थी हो गया। और धीरे धीरे करके 100% टाइम गॉड को देना। वही किया प्रियव्रत ने, राजपाट किया, बच्चे पैदा किए, सबको सेटल डाउन किया। सेटल डाउन करने के बाद पूरी तरह से भगवान में लग गया। अब आगे उनके अंश ने क्या किया? भागवत में कथा तो हमारे पूर्वजों की है, ये लोग हमारे पूर्वज थे, इसलिए इनकी कहानी बताई जा रही है कि समझो तो वो लोग कैसे जिए थे, वैसे ही हमको भी जीना है। प्रिय व्रत चले गए वन में, भगवान की तरफ लग गए। उनके जाने के बाद उनका जो बेटा था अग्निग्रह, वो राजा बना। अग्निध्र जो थे, उसके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र कौन थे? नाभि, किम पुरुषा, हरिवर्ष, इलावृत। कितना सुंदर सुंदर नाम है। रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्राश्व और केतुमान। उन 9 लड़कों में सबसे पहला था नाभि। ये जो 9 पुत्र है ना, इनमें सबसे पहला नाभि था। और देखो यहां पर ना, सर्ग के बाद विसर्ग के बाद स्थान का वर्णन हो रहा है। स्थान यानी भूगोल, खगोल, ये सब कुछ आएगा, है एस्ट्रोनॉमी पूरा आएगा। ये सारा स्थान जो लोग रह रहे हैं उसमें, ये सब भगवान के अंदर स्थित है। भगवान सबका आधार है, यही भागवत बताना चाह रहा है। ये जो प्लैनेट्स, ग्रह, ऊपर सब अंतरिक्ष आपको दिखाई देता है, ये सब भगवान के अंदर भीतर है। धीरे धीरे करके भागवत आपको वहीं ले जाए, किस तरह से भी भीतर है, हम ये समझते हैं। आग्निध्र का ज्येष्ठ पुत्र हुआ नाभि, और नाभि का चरित्र बड़ा ऊंचा था। नाभि का विवाह मेरु देवी से। नाभि की इच्छा थी कि भगवान को ही पुत्र रूप में प्राप्त करे, उनके घर में भगवान आए पुत्र के रूप। इसके लिए यज्ञ किया, तो यज्ञ पुरुष परस प्रसन्न हुए, यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तो सब लोग उनको नमस्कार करते हैं, सब उनको नमन करते हैं। आपको नमस्कार है। हमारे यजमान पंडित लोग बोलते पुत्र प्राप्त करना चाहते, उन्हें आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा तुमने जो मांगा है बड़ा कठिन बात है, क्योंकि मेरे जैसा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। भगवान के जैसा कौन है दूसरा? अद्वितीय, एक ही है, वो है तुम। और क्योंकि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, लेकिन तुम ब्राह्मणों के मुख से निकली बातें जरूर पूरी होगी, इसलिए मैं स्वयं इनका पुत्र बनकर आऊंगा। जो लोग साधु संत सन्यासी होते ना, साधना करते खूब, उनका संकल्प सही होता है, वो लोग पंडित है। तो भगवान ने बोला अब इनका जो बोला हुआ है उसको तो मुझे पूरा करना पड़ेगा ना, मैं स्वयं इनका पुत्र बनकर आऊंगा। तो स्वयं उनका पुत्र बनकर किस रूप में आते हैं? देखो यहाँ भागवत में आपको दिखाएंगे कि भगवान के कर्मावतार हुए, जो कर्म किए। फिर कपिल मुनि का अवतार हुआ, जो ज्ञानावतार हुए, उन्होंने ज्ञान दिया। अब यहाँ भगवान ऋषभ देव का अवतार होने वाला है। ये अवतार में परमहंसों का धर्म प्रकट किया गया है। परमहंस परिव्राजकों का, सन्यासियों का धर्म बहुत कठिन होता है। परमहंस के उस धर्म को, उनकी चर्या को प्रकट करने के लिए ऋषभ अवतार हुए। ऋषभ का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ। इसलिए ये अवतार ना विशेष ध्यान देने योग्य है।
ऋषभ देव। जैन धर्म में भी ये ऋषभ देव इन्हीं को बोलते हैं। वो लोग इनको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। हमारा जो हिंदू धर्म है वो अलग है, उनका वो दूसरी दृष्टि से। वो बोलते हैं ये सिर्फ एक इंसान थे, योगी मानते हैं उनको, और उन्होंने उनको एक प्रथम तीर्थंकर बना दिया। जैन धर्म में सबसे पहला उनका जो गुरु है वो ऋषभ देव, यही ऋषभ। अलग दृष्टि से देखते हैं। लेकिन हमारा भागवत किस दृष्टि से देखता है? ये तो विष्णु भगवान के अवतार, योगी अवधूत। अब राजा नाभि बड़े प्रश्न हुए। कुछ ही समय बाद उनके घर में भगवान आ गए पुत्र रूप में, और बचपन से ही श्रेष्ठ लक्षण दिखने लगे, इसलिए उनका नाम रखा गया ऋषभ। उनकी बाल्यावस्था से ही ये सारे लक्षण दिख रहे थे कि ये तो बड़े शक्तिशाली, सिद्धियां इसके अंदर थी। और राजा कोई ऐसा पुत्र होगा तो कौन उसको इतना प्रेम नहीं करेगा, आसक्त हो गया उससे। ये जो हमारे राजा नाभि जी थे उनसे बड़े आसक्त, कुछ पूछो नहीं, इतना आसक्त। अब ऋषभ का प्रभाव इतना था, भगवान के अवतार, उनका प्रभाव इंद्र को जलन होने लगती है, कोई ऐसा मनुष्य हो जाता है। इंद्र ने वर्षा करनी बंद कर दी। अब ऋषभ देव देखकर हंसने लगे, बेचारा इंद्र। उन्होंने अपने प्रभाव से वर्षा करवा दी भगवान ऋषभ देव ने। अब देखो इंद्रदेव देखते रह गए। उनके इस प्रभाव को देखा तो नाभि ने सोचा कि अब मुझे सेवा निवृत्त हो जाना, रिटायर्ड हो जाना, बच्चे बड़े हो जाए, हाँ, काम करने लायक हो जाए तो चाबी थमाओ, रिटायर्ड हो, भगवान की तरफ लगो, बहुत अच्छा समय हो। इतना श्रेष्ठ लड़का। उन्होंने सोचा अब इनको राज्य सौंप देना चाहिए। देखो हमारे पूर्वज लोगों ने कैसा काम किया। प्रियव्रत भी राज्य सौंप के चले गए भगवान की सेवा में। अब ये जो नाभि था वो भी राज्य सौंप के जा रहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति को बना लो आप आगे, और उनको सब सौंप, राज्य सौंप देना, राज्य सौंप। तो ऋषभ देव को राजा बनाकर नाभि घर से निकल जाते हैं। अब ऋषभ देव गुरुकुल जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर गुरु की आज्ञा से उनका विवाह होता है। पहले लोग विवाह भी गुरु से आज्ञा लेते थे करने के। आजकल तो क्या गुरु गुरु, कोई पूछता ही नहीं। हाँ? देखो गुरु लोग जो होते हैं ना, साधु संत, उनसे थोड़ा पूछ लो, सलाह ले लो, तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है। वो सारे मैटर को देखते हुए आपको जो सलाह देंगे ना, वो सलाह में कोई एजेंडा नहीं होगा, अपना कुछ सोच रहे नहीं हो। वो तो आपकी भलाई के लिए सलाह देंगे। निष्पक्ष होके देखते हैं वो। निष्पक्ष होके जब देख रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए सलाह देंगे। जो व्यक्ति निष्पक्ष देख सकता है वही सलाह दे सकता है। सब लोगों के पास सलाह लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। जो भी जिसको भी सलाहकार बना दो अपना जीवन, ऐसा होता है क्या? अरे श्रेष्ठ व्यक्ति को सलाहकार बनाओ अपने जीवन। सलाह लेना तो श्रेष्ठ व्यक्ति से लो। और उनका विवाह भी हुआ। भगवान के अवतार आगे अवधूत होने वाले हैं। कपड़े ही नहीं रहेगा, दिगंबर सन्यासी हो जाए। उन्होंने विवाह किया इंद्र दत्ता, इंद्र के द्वारा दी गई उनकी कन्या जयंती के साथ विवाह हुआ। और विवाह के बाद गृहस्थ आश्रम का धर्म भी पालन किया। उनके 100 पुत्र हुए, और जिसमें भरत ज्येष्ठ ही नहीं श्रेष्ठ भी। ये भरत का जो ये कथा है वो आगे आएगी। बाद में यही भरत जड़ भरत कहलाए। तो भरत सबसे बड़ा था। उसके बाद जो 9 लड़के उनके हुए, उनके नाम था कुशाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्मावर्त, मलय केतु, भद्रश्री, विदर्भ और कीकट। इस प्रकार से 10 हुए। शेष 90 में से 81 तो कर्मकांडी बने, लेकिन जो शेष 9 थे वो बड़े ज्ञानी पुरुष थे। इन 9 योगियों के चरित्र का वर्णन भागवत में आगे 11वें स्कंद में किया गया। वहां नारद जी वसुदेव जी को वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार इन 9 योगियों ने राजा निमि के दरबार में ज्ञान का उपदेश दिया। तो 9 योगियों की कथा को
हम वहीं पर 11वें स्कंद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। अभी देखेंगे ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को क्या उपदेश दिया। ऋषभ देव का चरित्र देखेंगे। एक बार ऋषभ देव अपने पुत्रों को लेकर घूमते घूमते ब्रह्मावर्त पहुंचे। वहां सारे ऋषियों की सभा लगी थी। वहीं पर ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। और ये जो उपदेश है ना, सभी माता पिताओं को सुनना चाहिए। उनको जानने को मिलेगा कि किस प्रकार हमको बच्चों को उपदेश देना चाहिए। कैसे उपदेश दे बच्चों को। ऋषभ देव ने अकेले में उपदेश नहीं दिया, बंद कमरे में सारी सभा को बुलाया, पूरे गांव को बुलाया, अपने बच्चों को उपदेश देना, फाइनल उपदेश। सब पूरा कुनबे को बुलाओ, पूरा कुल को बुलाओ, सबको बैठा और उपदेश। बड़े बड़े महापुरुष वहां पर थे, पूरी सभा लगी थी, और उस सभा में उपदेश दिया। क्यों दिया मालूम अपने बच्चों को ऐसा उपदेश सारी सभा में? ताकि सारी सभा को मालूम पड़ जाए कि इसके पिता ने इन बच्चों को क्या उपदेश दिया है। कल को कोई बच्चे लोग गड़बड़ करे ना, उपदेश के हिसाब से नहीं चले, तो अगल बगल पड़ोस के लोग भी बोल सके, कुल के लोग, है अरे तुम्हारे पिताजी ने तो ये उपदेश दिया था और तुम ये गड़बड़ कर रहे हो। क्या उपदेश दिया था पिताजी। तो ये अध्याय बहुत ही सुंदर है। पांचवा जो स्कंध है उसका ये अध्याय है। इसका शुरुआत ही बड़े सुंदर तरीके से होता है। 5वें स्कंद का 5वां अध्याय याद कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी बात कही गई है। तो क्या बोलते हैं वो हम लोग पहले श्लोक में पढ़ जाए। ऋषभ देव जी क्या उपदेश। स्क्रीन पर आ गया। ऋषभ उवाच ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजं नृलोके नायं देहो देहभाजं निर्लोके कष्टान् कामानर्हते विडभुजां ये कष्टान् कामानर्हते विडभुजां ये तपो दिव्यपुत्र कायेन सत्वम् तपो सत्यम् शुद्धेद यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम् गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् गुरुः स्वजनो न स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् पिता न स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिश्च स स्यात् दैवं न स्यात् न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम् नमोचयेभ्य समुपेत मृत्युम्। हाँ, तो क्या बोलते हैं ऋषभ देव जी। पुत्रो क्या सुंदर उपदेश है। यही है जीवन का सार। ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ब्रह्मानंद की प्राप्ति लक्ष्य है। ये जो भगवान ने तुमको ये जो शरीर दिया है, इसको ऐसे वेस्ट मत करो। डोंट वेस्ट इट माय सन। इसको ऐसे बर्बाद मत करो। ये शरीर बड़ा मूल्यवान है। इसको विषय भोग के लिए नहीं दिया मैंने। अब यहाँ पर वो बोलते मैंने नहीं दिया है, क्योंकि वो खुद भगवान थे, भगवान विष्णु ये उपदेश दे रहे हैं। ऋषभ देव अवधूत योगी
ब्रह्मानंद की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। भोग में अपना जीवन वेस्ट मत करो। ये भोग ना, ये जो विष्ठा भोजी, बड़े अच्छे शब्द है संस्कृत में, विष्ठा भोजी सूकर कुकर को भी मिलते हैं। हाँ? गंदगी जो खाते हैं ना सुअर उअर, आप जानते क्या गंदगी खाते हैं, मैं यहाँ नहीं बोलूं। अगर विषय भोग करने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रहे हो तो उस तरह से जैसे वो लोग गंदगी खा रहे हैं, हम भी इस संसार में गंदगी ही खा रहे हैं। इस शरीर को तो तपाना चाहिए, दिव्य कर तप करना चाहिए, अंतकरण को शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य उसी अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति है और कुछ नहीं। तो बोलते हैं ऐसा गुरु गुरु नहीं है जो ना अपने शिष्य को भगवान की तरफ ना मोड़े। ऐसा पिता पिता नहीं जो अपने पुत्र को पुत्री को भगवान की तरफ ना मोड़े। जो मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता हो, ऐसा क्या संबंधी संबंधी, ऐसा स्वजन भी स्वजन नहीं है, ऐसा माता भी माता नहीं है, ऐसा इष्ट देव भी इष्ट देव नहीं। क्या बात हुई। सभी लोगों को, सभी को भगवान की तरफ प्रेरित करना चाहिए, मोड़ना चाहिए। हमने ये जन्म लिया इससे भी, कब ये चला जाएगा पता नहीं। बड़ा ये देखो नाजुक सा शरीर है, कब क्या हो जाए पता नहीं। जल्दी मुड़ जाओ, तुरंत आज ही से भक्ति करना शुरू कर दो भगवान, ताकि मन शुद्ध हो, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो, समझ में आए कि इसी शरीर में वो ऋषभ देव हैं। यहीं पर ऋषभ देव बैठे, इसी हृदय में बैठे हुए वो ऋषभ देव। ये बात समझ में आ जाए कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ऋषभ देव नहीं है। ऐसी भक्ति हो, ऐसी सुंदर भक्ति हो कि हम वहां पर पहुंच, रोम रोम में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। जीवन सुंदर हो जाएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे जो है उपदेश का विस्तार हम लोग अगले क्लास में अगले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो भगवान विष्णु के अवतार अवधूत योगी भगवान ऋषभ देव की जय।